नई पॉलिसी हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दाम की जानिब पेशरफ्त है। पाकिस्तान का ग्रीन गैस के अखराज में बहुत कम हिस्सा है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर मुल्कों में शामिल है। 2022 में सैलाब के बाइस 30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि सितंबर के आखिर में मानसून का आखिरी स्पेल आएगा। इस वक्त दरियाओं में सैलाब और तुग़यानी आई हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर रेस्क्यू के अमल की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा साल के लिए पेशगी इंतज़ामात की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि चेयरमैन NDMA ने बारिशों, सैलाब और डैम्स से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी है। आइंदा बारिशों और सैलाब के पेश नज़र इंतज़ामात से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। सतलज और दीगर मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है। मकीनों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात किए गए हैं। 9 मई के अदालती फैसलों पर PTI झूठा वावेला कर रही है। तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशार की सियासत को हवा देना है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। एहतजाज के लिए अहदाफ मुकर्रर किए गए। 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए और शहुदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। इलेक्शन में इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं। इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना, उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें बानी PTI ने उनके इस्तीफे की मंजूरी नहीं दी। अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन से मुताल्लिक सियासी कमेटी की मीटिंग आज दोबारा होगी। मेरे पास उसका इन राइटिंग कोई रिजिग्नेशन नहीं पहुंचा। अलबत्ता उन्होंने कहा है और मैंने भी इसका सुना है, जो भी उनका तरीक़ेकार होगा, अगर वो कंटिन्यू करना चाहेंगे और या नहीं कंटिन्यू करना चाहेंगे, इसके सिलसिले में जो फैसला है वो खान साहब ही करेंगे। चेयरमैन PTI सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर बरहम। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि सलमान अकरम राजा का इस्तीफा उन्हें मौसूल नहीं हुआ। इजहार खफगी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर इस्तीफा देने वाली फिल्में बंद होनी चाहिए। शिकवा किया कि पार्टी मामलात बाहर आ जाते हैं। बानी ने पहले भी सख्ती से मना किया था। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा हमारे वकील हैं और हमारी फैमिली की तरह हैं। के साथ कोई तलख कलामी हुई है, इसमें कितनी सदाकत? तलख कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो पॉलिटिकल कमेटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है इलेक्शन हो रही है, बाई इलेक्शन, उसके ऊपर ज़्यादा। फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमला केस का तफसीली फैसला जारी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज कोल, कावल शोजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, इस्माइल सेला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल इजाज समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से बरी। फैसलाबाद की ATC ने 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। PTI वाले 9 मई पर कौम से माफ़ी मांग लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मशवरा। बयान में कहा कि सियासत में रहना है तो पछतावे का इजहार ज़रूरी होता है। अदालत में भी माफ़ी या पछतावे का कह सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि PTI से बातचीत का कोई इम्कान नहीं। कोशाखाना 2 केस में फैमिली और वकला को समात में शामिल करने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में होने वाली गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि जिन वकला के वकालतनामे जमा हैं, सुप्रिंटेंडेंट जेल उनको आने की इजाज़त दे। हुक्मनामे में कहा गया है कि जेल के बाहर जो फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं उनको भी समात में आने की इजाज़त दें। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जेल समात में वकला और फैमिली को रोकने के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट को अहकामात जारी करने के बाद दरख्वास्त निपटा दी।
कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। तेज रफ्तार ट्रक ने सिग्नल तोड़ते हुए मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया। कराची की रिजविया सोसाइटी में स्ट्रीट क्राइम की वारदात। 3 डाकुओं की बाइक सवार 2 लड़कों से लूटमार। जीटीवी न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुलजिमान ने बाइक सवार को रोका, मौका बनाकर तशद्दुद किया और उससे मोबाइल फोन भी छीन लिया। कस्टम निज़ाम फेसलेस और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम तेज किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कस्टम की जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम की शफाफियत और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंगी के हवाले से जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कस्टम के निज़ाम को फीसलेस बनाकर कारोबारी हज़रात के लिए सहूलत फराहम की जाए। मुल्की रेवन्यू में इजाफे को यकीनी बनाया जाए। माशी और तिजारती इस्लाहात के जरिए कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी। रकम इमदादी सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में इस्तेमाल होगी। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में कलीदी मौशी इक़दामात और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ की मंजूरी दी गई।